हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु। आज हम एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे। उसके अलावा हम 10.1 में हम देखेंगे सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड प्रमेय वगैरह। ठीक है, तो चलते हैं अपन एक्सरसाइज 10 पर। उससे पहले हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में सर्कल के बारे में देख रहे हैं। सर्कल क्या होता है तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ठीक है, अब अपने पास में सर्कल कैसा होता है, ये मान लो सर्कल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा? सबसे पहली चीज तो इसके अंदर एक तो होगा सेंटर, जिसको हम केंद्र कहेंगे। केंद्र से एक होती है अपने पास में रेडियस, इसको आर से डिनोट करेंगे। और ये होती क्या है अपने पास में? त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रमेय है, इसके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास में क्या एक प्रमेय है। प्रमेय से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें टर्म्स यूज होगी। जैसे ये क्या हो गया अपने पास में? सेंटर। ये क्या है अपने पास में? केंद्र। क्या है? केंद्र। ये है अपने पास में सेंटर, इसको हम क्या कहेंगे? केंद्र। दूसरा अपने पास में ये क्या है? ये है रेडियस, जिसे हम क्या कहेंगे? जो ये सर्कल है, ये जो लेंथ बनी हुई है अपने पास में सेंटर से वृत्त के केंद्र से एक सेम डिस्टेंस पर एक पूरा चक्कर घुमाने पर जो लेंथ बनती है वो इसकी क्या कहलाएगी? परिधि। ठीक है, तो अब इसके अंदर और क्या आएगा अपने पास में कि इसमें टर्म्स होती है जीवा, स्पर्शरेखा, व्यास। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या होगी? रेडियस। रेडियस का डबल क्या होता है बेटा? अगर ये एक अपन वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु से एक रेखा खींचे, वो केंद्र से होती हुई वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु पर मिले, तो वो उसका क्या कहलाता है? व्यास। इसमें टर्म्स क्या क्या आएगी अपने पास में? एक तो आएगा व्यास, एक होगा त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है बेटा? केंद्र से इस परिधि पर जो सेम डिस्टेंस होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है अपने पास में? रेडियस या त्रिज्या। ठीक है, और रेडियस का डबल क्या कहलाएगा अपने पास में? व्यास। ये दो चीज होगी क्लियर, और केंद्र ही अपने बीच में सेंटर पॉइंट हो ही गया। अब इसके बाद में आता है स्पर्श बिंदु। क्या आएगा? स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा क्या होगी? तो इसके लिए अपन क्या समझेंगे कि ये अपने पास में एक वृत्त है, मान लो मेरा वृत्त। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब अपने पास में कोई कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श बिंदु कौन सा बिंदु होता है? वह बिंदु जिससे एक स्पर्श रेखा निकलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा कौन सी होगी? कोई एक लाइन वृत्त के किसी एक पॉइंट से स्पर्श करें, उसको क्या कहेंगे हम? स्पर्श बिंदु। और जो लाइन होगी उसको क्या कहेंगे हम? स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होगी? वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को स्पर्श करके केवल एक बार स्पर्श करके निकले वह रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। ठीक है, और जो जिस बिंदु से स्पर्श करके निकल रही वो कहलाएगा अपने पास में स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी अपने पास में। व्यास क्लियर, त्रिज्या क्लियर, स्पर्श बिंदु क्लियर, स्पर्श रेखा क्लियर। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है अपने पास में, टॉपिक क्या है? इसके बाद में जो टर्म आती है अपने पास में वो होती है जीवा। क्या है? जीवा क्या होगी बेटा अपने पास में? जीवा होती है जैसे कि अपने पास में सेंटर, सॉरी सर्कल होती है। ठीक है, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा। ये क्या होगी अपने पास में? जीवा। ये क्या होगी अपने पास में? ये क्या होगी अपने पास में? जीवा। ये सारी क्या है बेटा? ये सब क्या है अपने पास में? जीवा। जीवा समझ में आ गया। अब इसके बाद एक अपने पास में क्या होगी? क्षेत्र।
छेदक रेखा क्या होगी? जैसे सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे। ये लाइन कैसी होगी? ये लाइन होगी अपने पास में छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक। ठीक है, ये छेदक रेखा हो गई अपने पास में। अब अपन एक्सरसाइज पे जाते हैं, उससे पहले अपन कुछ प्रमेय देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई? त्रिज्या, व्यास, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, जीवा, छेद रेखा, ये सब क्लियर। अब अपन चलते हैं आगे। तो अब अपने पास में जो सबसे पहले प्रमेय 10.1 है वह क्या है अपने पास में? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या कह रहा है ये? वृत्त के किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले अपन एक वृत्त बना लेते हैं। क्या अपने पास में एक वृत्त? ठीक है, ये अपने पास में एक वृत्त है। अब कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, पहले तो ये सेंटर हो गया अपने पास में। ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, अब मान लो ये स्पर्श बिंदु क्या है? P। और क्या कह रहा है प्रमेय? क्या कह रही है 10.1? प्रमेय 10.1 कह रही है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या यही होगी अपने पास में। ये त्रिज्या हो गई अपने पास में। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय का मतलब है कि ये अपने पास में वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होगी वह इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब। क्या होगी? लंब। ठीक है, ये कौन सी प्रमेय अपने पास में? प्रमेय 10.1। ठीक है, प्रमेय 10.1 क्या कहती है? स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाएगी वह स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ठीक है, इसके आगे क्या है अपने पास में? इसके आगे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं 10.1 के। ठीक है, तो 10.1 की क्वेश्चन क्या है अपने पास में? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? कितनी हो सकती है? एक वृत्त है अपने पास में, जैसे ये सर्कल हो गया, या मान लो ये रहा सर्कल। ठीक है, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देखो, सबसे पहले ये स्पर्श होके जा रही ये स्पर्श रेखा, तो क्या एक ही होगी? नहीं, और भी। कैसे? ये स्पर्श होके चली, ऐसे कितनी हो सकती है? अनंत, क्योंकि सर्कल कितना ही बड़ा हो सकता है, सर्कल पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब जो अपने पास में सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर क्या है? ये किसका है? प्रश्नावली 10.1। प्रश्नावली 10.1 में जो पहला सवाल है उसका आंसर क्या है? अनंत या अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखा? अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरे जो रिक्त स्थान दे रखा है आपने को, दूसरे रिक्त स्थान के अंदर क्या देखा है? दूसरे के अंदर जो पहला है उसमें लिखा हुआ है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली बिंदुओं खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, ये नहीं वृत्त की स्पर्श रेखा, उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? केवल एक। कितना? केवल एक। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट रिक्त स्थान पर क्या आएगा? एक। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन अगली रिक्त स्थान है उसके अंदर क्या है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तो कहते हैं छेदक रेखा। उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो सेकंड का क्या हो गया अपने पास में? छेदक। ठीक है, अब जो थर्ड रिक्त स्थान है वह है एक वृत्त की खाली जगह
समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? स्पर्श रेखा है तो अनंत है, लेकिन समांतर कितनी? जैसे ये रही है स्पर्श रेखा, तो इसके समांतर पैरेलल तो केवल ये एक इधर से निकलेगी, वो टेढ़ी थोड़ी होगी, क्योंकि टेढ़ी होती है प्रतिच्छेद हो जाती रेखा। अगर समांतर है तो कितनी हो सकती है वृत्त की स्पर्श रेखा समांतर? केवल दो, ठीक है, कोई भी। जैसे अगर ये है तो इसके समांतर एक इधर आएगी, तो केवल दो ही रेखाएं आपस में समांतर हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड रिक्त स्थान में क्या आएगा अपने पास में? अब आगे चलते हैं अपन। फोर्थ रिक्त स्थान अपने पास में है वृत्त का उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली जगह कहते हैं। वृत्त का उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, ये वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ये पी। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। फोर्थ रिक्त स्थान में क्या आएगा बेटा? पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया अनंत। दूसरे रिक्त स्थान हो गया अपने पास में। अब इसके अंदर एक्सरसाइज 10.4 में और क्या है अपने पास में? थर्ड क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई आती है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें प्रमेय 10.1 यूज होगी। कैसे होगी? चलो देखो अपने पास में क्वेश्चन थर्ड जो है इसमें डायग्राम ये वाला यूज हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये त्रिज्या कितनी है भाई? ये 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P मान लो, मेरा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये लो PQ, ये PQ अपने पास में एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है अपने पास में? 12 सेंटीमीटर। चलो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। PQ क्या है? मेरा यही फाइंड करना है अपने को। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर अपने पास में क्या बन रहा है? ये एक सर्कल है, इसके अंदर अपने को स्पर्श बिंदु दे रखा है। स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या दे रखी है और बिंदु O को Q से मिलाने पर जो लाइन बन रही है उसकी लेंथ अपने को दे रखी है। अपने को तो बस यही पूछा PQ की लेंथ पूछ रहे। तो PQ की लेंथ अपन कैसे निकालेंगे बेटा? PQ की लेंथ निकालने के लिए अपने पास में सबसे पहले प्रमेय 10.1 याद करो। क्या थी? ये जो त्रिज्या है, मतलब स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या निकलती है वह उस स्पर्श रेखा पर लंब समद्विभाजित होती है या 90 डिग्री के कोण पर होती है। तो ये अपने पास में क्या होगा? 90 डिग्री। ये अंदर प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा? OPQ = 90 डिग्री। क्यों? बाई प्रमेय 10.1। हमें पूरी लिखनी है अपने को, किस कारण ये 90 डिग्री। ठीक है, प्रमेय 10.1 से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वह त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब बनाती है, ठीक है, या लंब समद्विभाजित होती है। तो अब अपन क्या करेंगे भाई? ये लंब है तो 90 डिग्री एंगल है, तो इसके अंदर क्या बन गया? पाइथागोरस प्रमेय। इसके अंदर कौन सी प्रमेय बन गई? पाइथागोरस प्रमेय। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये क्या अपने पास में कर्ण है, ये लंब है, ये आधार, ठीक है। तो आधार कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अपने पास में है, यही। अब इसको अपन लगाएंगे तो कर्ण की जगह पे 12 का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार स्क्वायर अपने को निकालना है। आधार को एक साइड में रखो, आधार का स्क्वायर एक साइड में। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144।
और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 25, ठीक है। अब 144 में से 25 माइनस करेंगे अपन, तो 144 में से 25 माइनस करने पे क्या बनना है, क्या बचेगा अपने पास में, करके देखते हैं अपन। करके देखने पे क्या आ जाएगा भाई कि 14 में से 5 गए 9, फिर इधर कितना हो गया 14 में से 5 गए 9, फिर इधर बचा 13, 13 में से 2 गए 11, 119। तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में 119, मतलब 119। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा √119, ठीक है। तो √119 सेंटीमीटर, ये अपने पास में क्या आएगा इसका आंसर। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन दे रखे थे अपने को, इसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या आ गया अपने पास डी। कैसे, इसके ऑप्शन देखते अपन को, डी ऑप्शन है उसके अंदर √119 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास में कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और तथा दूसरी छेदक रेखा, ठीक है। अपने को एक वृत्त होगा, ये अब अपन क्या करेंगे बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त कीजिए। ये लो सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ये कौन सा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। वृत्त कीजिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी दो रेखा खींचिए, तो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। एक तो कैसे होनी चाहिए स्पर्श रेखा और एक होनी चाहिए छेदक रेखा, दूसरी छेदक रेखा, ठीक है। तो एक वृत्त कीजिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा, मान लीजिए अपने पास में एक दी गई रेखा है, ठीक है। इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। तो इसके पैरेलल एक तो अपन ये ऐसी लाइन खींचते हैं, दूसरी लाइन ये खींचिए, ठीक है। वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये कौन सी लाइन होगी छेदक रेखा और ये क्या हो गई स्पर्श रेखा। तो मान लो ए भी अपने को इसको एक रेखा दे रखी थी, उसके पैरेलल अपन ने PQ स्पर्श रेखा खींची जो वो पैरेलल है, और दूसरी छेदक रेखा अपन ने LL खींची। ये तो क्या हो गई अपने पास में छेदक रेखा, ठीक है। और ये अपने पास में क्या हो गई स्पर्श रेखा, ठीक है। ये हो गया अपने पास में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद में जो प्रमेय है अपने पास में वृत्त इस विधि के वृत्त, अब अपने पास में एक और है प्रमेय, वो आपको बता देता हूँ। वो अपने को प्रमेय याद कर लेते हैं क्योंकि ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक। पहली प्रमेय तो क्या थी कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दूसरी जो प्रमेय है 10.2 वो है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। कैसे, ये देखिए अब अपने पास जो प्रमेय 10.2 है वो क्या है अपने पास में प्रमेय, ये कह रहा है हमें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो सबसे पहले ये अपने पास में क्या है एक वृत्त, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये एक बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो मान लो ये एक स्पर्श रेखा खींची,
ठीक है, दूसरी ये होगी अपन, तो जो ये लेंथ होगी पी क्यू आर मान लो, ये स्पर्श बिंदु एक ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो बिल्कुल ये अपने पास में केंद्र है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होगी। ये कैसे बराबर होगी उसको प्रूव करने के लिए भी अपने पास में बहुत ही शानदार सा मेथड है। कैसे कि इस PQ को PO को अपन मिला लेंगे, इस लाइन को, ये मान लीजिए लाइन मिला है, तो सबसे पहली बात तो ये तो 90 डिग्री हो, क्यों, स्पर्श रेखा त्रिज्या से जो स्पर्श त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। अगर स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जा रही है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी लंब, ये भी लंब, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाली भुजा आपस में बराबर है, तो RHS नियम लगेगा। कैसे, 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल, PO और OQ और OR आपस में बराबर होगी। कैसे, ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल POR, ठीक है। तो POQ में क्या है, एंगल Q बराबर एंगल R बराबर 90 डिग्री, समकोण, और समकोण क्यों है भाई, क्योंकि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी बात क्या है, PO बराबर PO, उभयनिष्ठ भुजा, जिसे अपन कॉमन भुजा भी कहते हैं, कॉमन साइड, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है इस विषय में, QO इज इक्वल टू OR, क्यों, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या किसी भी बिंदु से लो वो आपस में बराबर होती है। तो अपने पास में इन दोनों त्रिभुज ये आपस में कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम कैसे हुए, त्रिभुज POQ सर्वांगसम त्रिभुज POR, किस नियम से, RHS नियम से। कैसे, समकोण कर्ण भुजा नियम से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो अब ये आपस में सर्वांगसम हो गए, तो अतः PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम में, अतः इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, ये अपन ने प्रूव कर लिया है। ये कौन सी प्रमेय थी, प्रमेय 10.2, समझ में आ गई ये प्रमेय। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ओके,